मेरा है मन सुंदर। आओ, बढ़ाओ उसको। रुकोगे? हमें देख के आयो पीछे से। चलो निकलो, चलो जल्दी पकड़ो। इतने सारे मंदिरों में देखा लेकिन रूही तो कहीं नहीं मिल रही है। कहाँ जा सकती है वो? घंटियों की आवाज। ओह, यहाँ पास में एक काली मंदिर है, शायद रूही वहां हो। दादू का कॉल? जी दादू। चुई बेटा, रूही घर आ गई क्या? रूही? क्या हुआ दादू? आप ऐसे अचानक से रूही के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? सब कुछ ठीक है ना? तू मुझे बता ना बेटा, वो बहुत परेशान लग रही थी, मुझसे प्यार और आत्मसम्मान के बारे में पूछ रही थी। दादू, मम्मी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या था? उनका आत्मसम्मान या उनका प्यार? क्या बोल रहे हैं आप दादू? ऐसा क्यों बोलेगी वो? बेटा, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत रोई थी। उसके और दामाद जी के बीच में सब कुछ सही है ना? पता नहीं रूही कहाँ गई है। जब तक उससे बात नहीं हो जाती तब तक दादू को कोई जवाब नहीं दे सकती मैं। तू कुछ बोलती क्यों नहीं है, बता ना। उन दोनों के बीच में सब कुछ सही है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? हाँ दादू, सब कुछ ठीक है। छोटा सा झगड़ा हुआ होगा जैसे हर पति पत्नी के बीच होता है। मैं काम करता हूँ, मैं तुम दोनों से मिलने के लिए तुम्हारे घर आ जाता हूँ, तभी दिल को तसल्ली मिलेगी। अगर दादू घर आ गए तो उन्हें उस बच्चे और उसकी माँ के बारे में पता चल जाएगा। दादू, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? आप घबराइए मत, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। और रूही, देखिए ना दादू, रूही आ भी गई। रूही, दादू एक्चुअली वो कमरे की तरफ चली गई है, उसे थोड़ी देर आराम करने देते हैं। जैसे वो आराम कर लेगी मैं उससे आपकी बात करवा दूंगी, पक्का प्रॉमिस। ओके, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, लेकिन बात करवाना जरूर मुझसे। ओके, बाय। दादू से भी झूठ बोलना पड़ गया। रूही ठीक तो है ना? रूही कहाँ चली गई है? मैं फोन करके देखती हूँ उसे। आई होप रूही ठीक हो। उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? चलो निकलो जल्दी। चल। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रूही मेरे आसपास ही है? हो सकता है इस मंदिर में एक बार देखता हूं। रूही! 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 कम ऑन रूही, तुम कहां चली गई? तुम्हारा फोन ऑफ क्यों है?
ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता। इस सच जानने के बावजूद भी तुम मेरी मजबूरी नहीं समझोगी और ऐसे नाराज हो जाओगी और ऐसे फोन ऑफ कर दोगी। कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें रूही, तुम कहाँ हो? माँ, शायद अनजाने में मैंने रूही का दिल बहुत दुखा दिया, इसलिए वो मुझसे नाराज है। उसका फोन भी ऑफ। मैं तो सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे, क्या करूं मैं, कैसे मनाऊं मैं उसे? आप तो जानती हो ना कि मैं अपनी रूही से कितना प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी है माँ। प्लीज प्लीज हमें अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारा प्यार ऐसे ही बना रहे और एक दूसरे पर विश्वास ऐसे ही अटूट रहे, कभी कमजोर ना पड़े। बस मुझे एक बार रूही से अच्छे से बात हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आशीर्वाद दीजिए मैं कि मैं अपनी रूही को मना लूं। बड़ी दादी। अरे बिट्टू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सॉरी बड़ी दादी। तुम मुझे ये गुड़हल के फूल क्यों दे रहे हो? क्योंकि मैंने आपको बहुत परेशान किया ना, इसलिए मैं सॉरी के साथ ये फूल दे रहा हूँ। बेटा, जब कोई किसी को सॉरी कहता है तो गुलाब का फूल देता है। तुम मुझे ये गुड़हल के फूल क्यों दे रहे हो? पता नहीं, मेरा मन किया तो मैं ले आया। गुड़हल का फूल तो नहार के दादाजी मुझे दिया करते थे। उन्हें पता था ये फूल मुझे बालों में लगाना कितना पसंद है। अब मुझे कैसे भी रूही को ढूंढना है, उससे बात करनी है और सारी चीजें क्लियर करनी है। नमस्तस्यै नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै। ये तो रूही की साड़ी का टुकड़ा लेकिन ये ऐसे त्रिशूल में क्यों फंसा हुआ है? माँ, ये क्या ये कोई इशारा है? रूही, अब देखो, मुझे घर जाना होगा, मुझे घर जाना होगा। ये तो रूही का फोन है। ये स्विच ऑफ क्यों है? नहीं, उसका फोन नहीं लग रहा था। लेकिन ये फोन यहाँ क्यों गिरा हुआ है? और रूही कहाँ है? कोई मेरी रूही किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? कोई मेरी रूही उस वैन में तो नहीं थी? मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।